देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। सुबह के 7 बज रहे हैं और इस टाइम पे भी कोहरा है। तो अभी कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। इसी वजह से बहुत सारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं और कुछ ट्रेनें तो पहले से रद्द हैं कोहरे की वजह से। तो कोहरे के लिए विजिबिलिटी एक ऑब्जेक्ट होता है, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, वीटीओ कहते हैं उसको। एक पिलर होता है, वीटीओ पिलर। मैं आप लोग को दिखाऊंगा आगे। इसी ट्रैक के किनारे किनारे होगा, दूसरे ट्रैक के इस ट्रैक के किनारे किनारे। तो वो स्टेशन मास्टर के मतलब कह सकते हैं स्टेशन मास्टर या स्टेशन से 180 मीटर दूरी पे लगाया जाता है। अगर वो साफ दिख रहा है वहाँ से खड़े होके तो ठीक है। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर हम लोगों को पटाखा सिग्नल लगाने पड़ते हैं। ये तो कभी दिखाऊंगा आप लोग को पटाखा क्या होता है। तो फॉग और लोको पायलट को सिग्नल की चेतावनी देने के लिए होता है। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से, यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारे यहाँ तो होम सिग्नल है। तो होम से 270 मीटर पहले लगाना पड़ता है वो फॉग से जो होता है पटाखा। तो अभी दिखाऊंगा आप लोग को वीटीओ कहाँ पर है। तो जैसे एक पिलर यहाँ पर लगा हुआ है, ये तो माइल्स पिलर है जिसमें 393 लिखा हुआ है। वैसे ही आगे एक स्टेशन के यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो आगे स्टेशन भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ से साफ नहीं दिखाई दे रहा है स्टेशन भी। और सिग्नल तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर से। तो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वीटीओ एक पिलर यहाँ पर है। तो ये अगर यहाँ से आप लोग को सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, आगे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है सिग्नल। तो अगर पिलर से दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहे हैं उस कंडीशंस में भी। और अगर स्टेशन मास्टर इसको देख पा रहे हैं अपने कक्ष से आगे स्टेशन से 180 मीटर दूरी से इसको देख पा रहे हैं तो तो ठीक है। नहीं देख पा रहे हैं इस पिलर को जो यहाँ पर लगाया हुआ है वीटीओ पिलर, तो भी हम लोगों को पटाखा फिर लगाना पड़ता है, नहीं दिखाई दे रहा है तो। इसका ये माना जाता है कि यहाँ सिग्नल की स्थिति कि नहीं दिखाई दे रही है कोहरे के कारण, तो इसमें लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें ट्रेनिंग में समझाई जाती हैं। वैसे भी अगर आप लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसलिए मैं टाइम टाइम पे ये चीज़ें पढ़ते रहता हूँ। और ये है अपने रेल क्वार्टर्स। अभी लगता है कोई उठा नहीं है, या उठ गया होगा तो अंदर ही होगा। इंजीनियरिंग वाले तो जल्दी उठ जाते हैं, इधर ड्यूटी जाने की वजह से सब जल्दी उठ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे फूल, ये सब फूल लद गए हैं अभी। अभी कुछ टाइम बाद अपने ही वेट से गिरेंगे, या अपने ही वेट से गिरने शुरू हो जाएंगे। तो मैं भी फ़िलहाल ड्यूटी से आ रहा हूँ और अभी बिल्कुल एकदम चादर वादर मैंने ओढ़ रखी है, बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में, ठंड की वजह से। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है अभी। फ्रेंड्स, रेल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी थोड़ा देर पहले मैं नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ। कल रात नाइट इंस्पेक्शन हुआ था, तो अधिकारी लोग आए थे रात में। तो थोड़ा सजग रहना पड़ता है रात की ड्यूटी में। और ठंडा भी बहुत है रात की ड्यूटी में यार, आसान नहीं है नाइट ड्यूटी कसम से। बहुत मतलब एकदम हालत ख़राब हो जाती है सुबह 3 बजे बाद तो ठंड से। और एक तो यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और धूप का भी, आज धूप आ रही है आजकल। नहीं तो यहाँ को दिसंबर बाद फिर धूप, पिछले जितना टाइम से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ उतना टाइम से तो इधर दिसंबर में धूप आती नहीं है। फ़िलहाल आ रही है इस बार, क्योंकि बारिश वगैरह नहीं हुई है। अगर बारिश हो जाती है फिर तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ जो डेर हैं तालाब टाइप के, उनमें पानी भर जाता है और फिर वही लंबा कोहरा 11-12 बजे तक लगा रहता है। इंस्पेक्शन टाइम होता है वो होता है आपके 2 बजे से 4 बजे के बीच में इंस्पेक्शन होता है। रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो उसकी टाइमिंग होती है। तो कभी भी आ सकते हैं 2 से 4 के बीच में अधिकारी लोग। तो उनकी कोई फ़िक्स टाइमिंग तो होती नहीं है, जब मन करा तब आ जाते हैं। तो अगर आप सोते हुए पाए गए, या गेट पे नहीं पाए गए, या ड्यूटी पे नहीं पाए गए, तो चार्जशीट मिलती है। तो एग्ज़ाम के दिन का एक किस्सा आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एग्ज़ाम के दिन मैंने वैसे अपनी सिर्फ मम्मी को बताया था कि मेरा एग्ज़ाम है। और जब मैं सुबह निकला एग्ज़ाम देने के लिए, तो पास में ही मेरा शिव मंदिर है। वैसे मैं कभी जाता नहीं था मंदिर एग्ज़ाम जाने से पहले, लेकिन उस दिन उसी रास्ते जा रहा था तो पहले मैंने मंदिर में पूजा करी। तो मेरा पेपर 11 बजे के आसपास था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 2 सितंबर था। मंदिर से मैं होते हुए गया, तो मंदिर में मैंने थोड़ा पूजा पाठ करी। और फिर उसके बाद मैं कभी वैसे एग्ज़ाम देने के लिए कुछ पढ़ के हाथ में लेके नहीं जाता हूँ। तो उस दिन ग्रुप डी के एग्ज़ाम के दिन तो मैं करंट अफेयर्स का एक टॉपिक जो था वो मैं हाथ में मतलब
लेके गया था, एक पन्ने में लिख के ले गया था। मुझे लग रहा था कि शायद इससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पहले जो हो रहे थे उससे पहले दिनों में तो कुछ क्वेश्चंस उसी टॉपिक से ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्या पता आ जाए। तो मैं पढ़ते पढ़ते टेम्पो में गया, उस जो पन्ने में लिख के ले गया था जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो हालांकि उसमें से कुछ भी नहीं आया, सब डिफरेंट ही आया था उधर करंट अफेयर्स में। तो सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो उसको फिर एग्ज़ाम देने के बाद मैं चुपचाप अपने घर आ गया, और ज़्यादा मैंने कुछ ऐसे किसी को बताया भी नहीं था कि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, और सीरियस चुपचाप ही तैयारी करी थी मैंने, किसी को बताया नहीं था। तो एग्ज़ाम देने के बाद फिर जब रिज़ल्ट के दिन मैंने रिज़ल्ट शाम को आया था, तो मैंने रिज़ल्ट जब देखा तो बहुत खुशी हुई रिज़ल्ट देख के। और नीचे लिखा हुआ था क्वालिफाइड फॉर पीटी। तो फिर बाकी चीज़ें होती रही। सीबीटी अच्छा जाता है तो उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस अपने आप ही होती रहती है, कोई ऐसे टफ़ नहीं है। तो आप लोग सीबीटी पे मेन फोकस करें। सीबीटी अगर आप लोग का अच्छा गया तो आप लोग अपना आगे का जो प्रोसेस है उसके फिर बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सीबीटी के लिए जान लगाइए। और अच्छी खासी धूप भी आ चुकी है अभी, और मौसम अच्छा हो गया है। और तो आगे की तैयारी अपनी शुरू करते हैं। जैसे आप लोग अपना तैयारी कर रहे हैं वैसे मुझे भी खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। तो खाना वगैरह बना के फिर आप लोगों के लिए दिन में जो वीडियो रहेगा वो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैथ वगैरह रीजनिंग अदर टॉपिक्स पे कैसे डील करे जाए, तो उस पर आप लोग का वीडियो आएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से।